Y amigo. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण हान। प्रोग्राम आज किरण हान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मुल्क पाकिस्तान में रोज़गार के मौके कितने कम हो चुके हैं, बेरोज़गारी किस कदर फैलती जा रही है। इसी के साथ साथ हमारे मुल्क में ऐसे कुछ इदारे मौजूद हैं जो लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करके उन्हें रोज़गार के मौके मुहैया करते हैं। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं और जानेंगे कि वो कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें इम्प्रूव करके आप जॉब हासिल कर सकते हैं। Hi, I'm Dr. Akram. I am trainer of the British and Marketing English language. Oh no, I'm a trainer in Pakistan. Maybe just I solved the problem of British and Marketing English language. नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं राजा कमर रशीद साहब, स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर? स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन का क्या मंशूर है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन का जो मंशूर है बेसिक वो कि पाकिस्तान में जितने भी लोग, जितने बच्चे स्टूडेंट हैं या वो मर्द हजरात जो फारिग हैं, उनको कोई ना कोई हुनर दे के तो उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो पाकिस्तानी माशरे में फ़ाल किरदार अदा करें, वो अपने लिए रोज़गार हासिल करें और अपने बच्चों को वो इस तरह रिज़्क़ का जो ज़रिया बन सकें। और ख़ास तौर पे वो लोग जो यहाँ से गल्फ़ जा रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में ट्रेड्स के वीज़े पे जा रहे हैं, उन लोगों को हम तैयार करते हैं यहाँ पे। और ये सिंस 90s से अदारे काम कर रहे हैं और 2021 में जितनी भी अब रिमिटेंस जितनी भी आ रही हैं बाहर से, ज़र मुबादला है वो पाकिस्तान का जितना भी आ रहा है, तो हमारे जितने भी अदारे हैं वो पंजाब से लेके केपी से कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उनकी वजह से ये जो रिमिटेंस है उसमें इजाफ़ा हो रहा है और लोग फ़ाल तरीके से वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की मैशत में भी और बारोज़गार भी हो रहे हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं वेस्ट पार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO मिस्टर मोहम्मद शफीक आकाश साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको इम्प्रूव करके जॉब के जो है मौके मुहैया किए जाते हैं? देखिए, स्किल्स की तो एक लॉन्ग लिस्ट है, एक बड़ी लिस्ट के जिसको इम्प्रूव करके तो हम जॉब के मौके अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क, आउट ऑफ द कंट्री और इनसाइड द कंट्री हम हासिल कर सकते हैं। तो अलबत्ता ये है कि आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म से कौन से स्किल्स इम्पार्ट किए जाते हैं, अगर उनकी बात करें तो हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं और इट्स बिन ऑलमोस्ट डेकेड और सो कि हम इस पे काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़, चूँकि हमारा जो इंट्रैक्शन है वो UAE मार्केट के साथ ज़्यादा है, इसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए जो इंटेंडिंग इमिग्रेंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं, तो मुख्तलिफ़ स्किल्स में हम उन्हें से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, जॉब एथिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और इसके अलावा नीड बेस्ड ट्रेनिंग्स हम इम्पार्ट करते हैं। और चूँकि अगर इन पर्टिकुलर गल्फ़ रीजन में देखें तो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको वहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें इंडियन वर्कर है, इसके अलावा फ़िलिपाइन से वर्कर्स हैं, इजिप्ट से वर्कर्स हैं, ब्लैक रीजन से, अफ्रीकन रीजन से वर्कर्स हैं। तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, बिकॉज आई यूज्ड टू गो ऑफ एंड ऑन टू UAE, the reason being कि मैं आई एम the only person from Pakistan, as a part of SPAFA SIRA, Security Professional Association for SIRA, Security Industry Regulatory Agency, दुबई। तो मुझे मुख्तलिफ़ औक़ात में वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि पाकिस्तानी वर्कर वहाँ पे UAE मार्केट में वो दैट इज़ लैगिंग फार बिहाइंड अगर हम कंपेयर करें और कंट्रीज़ के। तो हमने उन्हीं जो उनके वीक एरियाज़ हैं उनको फोकस करके तो हमने इनिशिएटिव लिया 2016 और उसके बाद और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 अगस्त के बाद अभी तक हम मोर देन 5000 सिर्फ एक कैटेगरी में मींस के सिक्योरिटी गार्डिंग में हमने कैंडिडेट्स को हमने टीच एंड ट्रेन किया एंड they are working over there for different companies, टॉप कंपनीज़ के लिए हमने उन्हें प्रिपेयर किया और एंड दे स्टैंड आउट
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہم نے اس انداز میں انہیں پریپیئر کیا کہ اب وہ امپیکٹفل ان کا وہاں پہ موجودگی ہے. دے اسٹینڈ آؤٹ اوور دیئر. اس کے علاوہ ایویشن ورکرز گڈلی نمبر آف دوز, پھر EKFC کے مین کے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے یعنی ایک بڑی تعداد ہے. اٹس بین اوور 10,000 candidates who are who like are teach and trained by us, and they are alhamdulillah they are serving quite successfully over there in the outer world, like in Gulf market, and they are earning very enormous foreign exchange for Pakistan. زبردست سر. اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے ٹریننگ کا؟ کتنے ٹائم مطلب ٹریننگ میں لگ جاتے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیے یہ مختلف ٹریننگز ہماری مختلف دورانیوں کی ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم یہ پرفارمنس بیس اس کو وہ کرتے ہیں. نارملی ہماری ٹریننگز جو ہے وہ 2 months 3 months یہ ٹریننگز چلتی ہیں. کچھ ہمیں ارجنٹ بیسس پہ کچھ کینڈیڈیٹس کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے, تو پھر ہم لانگ ٹائم فل ڈے ٹریننگز رکھ کے تو شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ہم انہیں منیمم جو لیول ہے, کیونکہ ٹاپ کمپنیز جو ہیں وہ سے فار ایگزامپل ایمریٹس گروپ, اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی وہ کمپرومائز کر لیں گے یا ڈیفیشینٹ کینڈیڈیٹس کو لے لیں گے, ناٹ ایٹ آل. تو ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کسی بھی ریلیونٹ کسی بھی کیٹیگری ریکوائرڈ کیٹیگری میں وہ منیمم لیول کو ہٹ کرے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ منیمم جو لیول ہے ریکوائرڈ لیول اس سے اوپر کینڈیڈیٹ کو لے کے جائے, اور الحمدللہ ہمارے کینڈیڈیٹس نے آؤٹ پرفارم کیا. دے آر پرفارمنگ سو ویری ویل آن دیئر سائڈس. آپ آؤٹ آف کنٹریز بھی بھیجتے ہیں بچوں کو جو ہے اسکلس ڈیولپمنٹ جو کروا کے, تو اس کی کیا ایج لمٹ ہوتی ہے؟ جی یہ بات پہلے ہم تو کافی ٹائم سے ہم ٹریننگ ہی امپارٹ کرتے رہے ڈفرینٹ ایریاز میں. وی بینگ اپلیکیشن کلیکشن سینٹر فار AEO, اینڈ وی بین ورکنگ فار ان پارٹنرشپ ود دا برٹش کونسل ان دیئر IELTS پروگرام اوور دی ایئرس. تو اب اس میں پھر مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہمارا کنیکشن رہا, یورپین یونیورسٹیز کے ساتھ, آسٹریلین یونیورسٹیز کے ساتھ. تو مطلب ایجوکیشن کے ساتھ ہی منسلک رہا. لیکن ساتھ ہی ہم نے آئی فیلٹ وین آئی وزٹڈ وین آئی وینٹ ٹو UAE مارکیٹ کوائٹ فریکوینٹلی, آئی فیلٹ اے ڈائر نیڈ فار کہ جی ہم اپنے ورکرز کو اس مارکیٹ کے ساتھ الائن کریں, اور ان میں جو ڈیفیشنسیز ہیں وی نیڈ ٹو میک گڈ دوز ڈیفیشنسیز, اینڈ وی ور ان اے پوزیشن بیکاز وی آر ہیونگ اے ویری اسٹرانگ ٹیم فار دیٹ, کہ ہم لوگوں کو ان کے آپٹیمم پوٹینشیل کے اوپر ٹیچ اینڈ ٹرین کر کے تو ہم اس مارکیٹ میں بھیجتے ہیں, تو وہ پھر بڑے امپیکٹفل طریقے سے وہاں پہ پرفارم کرتے ہیں. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اسپیکٹرم انٹرنیشنل کے روح رواں سید گلزار حسین شاہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ جی الحمدللہ. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے ملک میں روزگار کے مواقع بہت کم ہیں, بے روزگاری بہت پھیلتی جا رہی ہے, تو ایسی کون سی اسکلس ہیں جنہیں امپروو کر کے ہم جو ہے اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں؟ بے روزگاری کو دیکھا جائے تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر بہت حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں ہمارے پاس لوگ جو کہ ہم عرصے سے ٹریننگ دے رہے ہیں, لوگ اپنی اسکل کی بیس پر کوئی جاب کے جو مواقع ہیں وہ مہیا کر سکتے ہیں. تو چونکہ ہم ایک کافی ٹائم سے ٹریننگ سینٹر ہے ہمارا یہاں پہ, تقریباً 18 سے 20 سال ہو گئے ہمیں نا, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, اور لوگوں کی اسکل کے اوپر امپروونگ بھی لا رہے ہیں, اور جو اسکل ہے وہ یہاں سے لوگ حاصل کر کے اپنی جاب کے جو ہے نا اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سر وہ کون سے کورسز ہوتے ہیں جو کر کے لوگ جو ہے جاب حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے؟ اب دیکھیں میں چونکہ آٹو کیڈ کیا ہوا ہے کافی ٹائم سے, تقریباً 20 سال ہو گئے مجھے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ٹریننگ دے رہا ہوں میں. تو ٹیکنیکل سکل جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا میں اس چیز کو کہوں گا کہ ٹیکنیکل کورسز وغیرہ یا ٹیکنیکل سکل بندے کے پاس ہو تو اس کے لیے جاب جو ہے وہ بڑی ایزیلی مل سکتی ہے انسان کو نا. تو اس لیے جو ہے نا ٹیکنیکل سکل مسٹ ہے. اور سر کیا کہنا چاہیں گے ایز اے ٹیچر, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے باقی اسٹوڈنٹس کو؟ باقی اسٹوڈنٹس کو یا لوگوں کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا, کیونکہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی جو اسکل ہے اس کو آپ بڑھائیں. مطلب آج کل جو ہے وہ ملٹی اسکل چل رہی ہے, مطلب جتنی زیادہ ملٹی اسکل آپ کے پاس ہوگی آپ کے لیے جاب اپرچونیٹی اچھی ہے, اور آپ کے روزگار جو ہے وہ ایزیلی آپ کے لیے مل سکتا ہے آپ کو. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.
नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकरम साहब, जो कि इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करवाते हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। How are you, madam? कैसी? वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे मुल्क पे रोज़गार के मौके बहुत कम है, बेरोज़गारी बहुत फैलती जा रही है, तो कैसे स्किल्स को इम्प्रूव करके जो है जॉब मिल सकती हैं? But here in the Pakistan, so many biggest problem is just only employment, maybe jobless, or it means maybe so many candidate get the degree, but get the degree knowledge, but no skill power. Skill power, if you have any candidate, maybe skill power, maybe just only the maybe IT system, maybe just only the Amazon, maybe like of the spoken power. If any candidate, maybe just today I'm talking about like of the different problem, solve maybe just only the jobless here in Pakistan. Maybe you have a talking power, your speaking power is good. Every people like you. थैंक यू सो मच। Most welcome. Thanks. नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अब्बास साहब। इनसे जानते हैं कि स्किल को कैसे इम्प्रूव करके जॉब हासिल की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कैसे स्किल को जो है इम्प्रूव करके जॉब हासिल की जा सकती है, क्योंकि हमारे मुल्क में रोज़गार के मौके बहुत कम है, बेरोज़गारी फैलती जा रही है, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आउट ऑफ कंट्री में काफ़ी अरसा रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोगों को मैंने यही देखा है कि जिनके पास टेक्निकल स्किल्स है, तो वो आजकल इस दौर में जो आउट ऑफ कंट्री में भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास सिंपल एजुकेशन है तो आप समझें कि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इससे बेहतर है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक एजुकेशन, आप कोई टेक्निकल जो कोर्स कर लें, फॉर एग्जांपल ऑटोकैड है, सिविल सर्वेयर है, क्वांटिटी सर्वेयर है, तो आप वहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ से पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्रियों में जाते हैं, जिनके पास स्किल नहीं होती, वो बेचारे वहाँ उन कंट्रियों में जाके बिल्कुल बेरोज़गार हैं, लाइक के लेबर का काम कर रहे हैं। अगर किसी के पास टेक्निकल स्किल्स होती है, डिप्लोमा टेक्निकल है उसके पास, तो वो एक अच्छी पोजीशन पे काम भी कर सकता है और साथ में अच्छी सैलरी भी ले सकता है। अपने वो जो पेरेंट्स हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको उनकी यानी कि वो हेल्प कर सकता है इस हवाले से। तो मेरे ख्याल में आजकल जितने लोग हैं उनके पास ये टेक्निकल शॉर्ट कोर्सेज हैं, जो ये मस्ट है आजकल इस दौर में। सिंपल एजुकेशन से बेहतर है कि आप एक टेक्निकल कोर्स करें, उसके बाद आप किसी अच्छी जगह पे जॉब लग सकती है आपकी। सर, आपने जो है बाहर के मुल्क की बात की कि जैसे बाहर के मुल्क भेजा जाता है, तो वो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जो करके आप अच्छी तरीके से सेटल हो सकते हैं बाहर जाके? मैंने वहाँ पे देखा है कि मोस्टली जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जिनके पास फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है, फॉर एग्जांपल उसमें क्वांटिटी सर्वेयर आता है, उसमें सिविल सर्वेयर के कोर्सेज आते हैं, उसमें ऑटोकैड का कोर्स है, या सेफ्टी के हवाले से जैसे कि सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट है, या आयोश का डिप्लोमा है किसी के पास, नबोश का है। ठीक है, ये ज़्यादातर वहाँ पे जो है ना वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ होते हैं। तो मेरे ख्याल में हर कैंडिडेट को यही चाहिए कि टेक्निकल कोर्स करें और अपने अच्छे बेनिफिट लें वहाँ पे जाकर। थैंक यू सो मच सर। जी मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर वकार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो लोग जिनके पास डिग्रीज़ भी मौजूद हैं उन्हें भी जॉब्स नहीं मिल रही, और स्किल को कैसे इम्प्रूव करके आगे बढ़ा जा सकता है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, यहाँ पे बेशुमार ऐसे इदारे हैं जो कि बच्चों को स्किल दे रहे हैं। क्वालिफ़िकेशन की अपनी अहमियत है, लेकिन स्किल की अपनी अहमियत होती है। मसलन कि मैं ये शॉर्ट हैंड पढ़ाता हूँ, उर्दू और इंग्लिश। ये आजकल जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं उनमें डिमांड होती है उर्दू और इंग्लिश शॉर्ट हैंड की। तो जो बच्चे हमसे पढ़ के जाते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं और बगैर किसी अप्रोच के, बगैर किसी सिफारिश के वो जाके अपनी जॉब पे लग जाते हैं जाकर। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, जो बच्चे सिंपल जिन्होंने इंटर किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है या BA की डिग्री लेकर घूम रहे हैं, तो क्यों आजकल ये क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल भी मार्केट में इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं। लेकिन अगर साथ साथ वो ये शॉर्ट हैंड का कोर्स कर लेते हैं तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनमें वो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ताला उनको जगह बन जाती है उनके लिए। सर, आपकी नज़र में जो क्वालिफ़िकेशन क्यों पीछे जा रही है और स्किल्स क्यों आगे डेवलप हो रही है? देखें, ये स्किल का दौर हर का जो है ना, हर ज़माने में इसको स्किल को प्रमोट किया जाता रहा है। वैसे गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी उन्होंने ये डिजिटल स्किल के नाम पे अगर देखें आप तो उसमें बेशुमार ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री कर रहे हैं और गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा काम है ये वाला। तो इस तरह स्किल जो है
उस वाला बंदा कभी मार नहीं खाता। उसकी मैं मिसाल दूंगा कि अगर आप सिंपल बात ले लें, हम अपना बाइक ठीक करवाते हैं, उनके बच्चों के पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होती, कोई एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन नहीं उनके पास, लेकिन वो एक बाइक ठीक कर लेते हैं, जबकि उसके मुकाबले में एक बच्चे ने मास्टर किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसके पास वो स्किल नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो तो बेरोज़गार है ना। लेकिन वो एक छोटा सा लड़का जो कि किसी जगह पे ये हुनर सीखता है और हुनर की बुनियाद पे वो शाम तक अपना कोई ना कोई रोज़गार बना लेता है, दैट इज़ गुड। क्या ख्याल है वैसे? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। इसलिए हुनर की बेटा अहमियत जो है उसको कभी भी जो है वो हम उसको दरगुजर नहीं सिखा सकते। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, बिल्कुल। थैंक यू सर। नाज़रीन, तो हमारा आज का प्रोग्राम आपने देखा कि किस तरीके से स्किल्स को इम्प्रूव करके बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो मुल्क में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि लोगों के पास डिग्रीज तो मौजूद होती हैं लेकिन उनके पास रोज़गार मौजूद नहीं होते। तो अपनी स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें अपनी स्किल्स में। और हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, जैसा कि आपने हमारा आज का प्रोग्राम भी देखा, तो तरीक़ाकार बता रहे हैं कि किस तरीके से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके आप अपने लिए रोज़गार फ्राहम वो आपको कर सकते हैं और आप अपने रोज़गार में आ सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं। और बहुत सी आसान सी चीज़ है कि आपने अगर मैट्रिक पास भी किया है तो अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद है तो आप बेरोज़गार कभी भी नहीं रहेंगे। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।